गुजारिश करके बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह से डरते हुए ज़कात को उसूलों के मुताबिक दिया करो। भट्टा मालिकान, दुकानों के मालिक जो ये कहते हैं कि एक ट्रॉली हमने फलां मस्जिद में भिजवा दी, ज़कात अदा होगी, फलियत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाएं, ये ज़कात नहीं है। ज़कात का उसूल है, ज़कात जितनी बनती है उतनी दी जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल क्या बयान किया है? साल गुजरने के बाद नहल अलील हौल, जब निसाब को माल पहुंचे, 7.5 तोले सोने के बराबर माल है, 2.5% ज़कात देनी होगी, वो जितना भी होगा। अगर 7.5 तोले से 1 ग्राम भी कम है, ज़कात फर्ज नहीं होगी, उस पे ज़कात नहीं होती। इसलिए उसूलों के मुताबिक ज़कात दे जितनी बनती है। फिर दूसरी गुजारिश, तय्यबतन बिहा नफ्सुह, दिल की खुशी से ज़कात दे। ये चट्टी नहीं है, ये टैक्स नहीं है। तुम 20 टैक्स देने पे तो तैयार हो जाते हो, लेकिन जिन टैक्सों का शायद तुम्हें फायदा भी होता है कि नहीं होता। और ज़कात एक ऐसा काम है जिससे मुआशरे में खुशहाली आती है। यही वजह है अल्लाह के रसूल ने 10 साल मदीने की रियासत में एक टैक्स नहीं लिया, ज़कात लिए। 86 जंगें लड़ी हैं 10 साल के अंदर, और किसी से टैक्स लेने की जरूरत नहीं पेश आई। 2 साल सैयदना अबू बकर ने खिलाफत संभाली, 10 साल उमर ने, 12 साल सैयदना उस्मान, 4 साल सैयदना अली ने, 6 महीने सैयदना हसन ने, फिर 20 साल सैयदना मुआविया ने, फिर उनके बेटे यजीद ने, हत्ता कि उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर तक एक टैक्स नहीं लिया जाता था किसी एक चीज का। मुसलमानों, अपनी तारीख पढ़ो, और इतने दौर गुजरने के बावजूद ये सारी जरूरतें पूरी होती थी बैतुल माल की, जंगों की ज़कात से होती थी। यही वजह है कि उमर बिन अब्दुल अजीज के पास रिपोर्ट आई, माल इकट्ठा हो गया, क्या करेगा? फकीरों को दो, ये उनके लिए। कहा फकीर खत्म हो गए, कहा मिस्कीनों को दो। रिपोर्ट आई मिस्कीन खत्म हो गए। कहा बाजारों में जाके ऐलान करो, कोई है जिसके ऊपर कर्ज हो उसका कर्ज उतार दें। रिपोर्ट आ गई कि जितने मकरूज थे सबका कर्ज अदा हो गया है, फिर पैसा बच गया है। कहा जाके फिर ऐलान करो, किसी की शादी नहीं हुई तो हम शादी कर देते हैं। रिपोर्ट बन के आई, इतने लोग थे, शादी भी कर दी, माल फिर बच गया है। सिर्फ ज़कात, कोई टैक्स नहीं। आज जरा बिल तो उठाओ, 35 किस्म के टैक्स है, और रोना नहीं खत्म होता और ना ही खत्म होना है जब तक दीन की तरफ नहीं आओगे, जब तक कुरान की तरफ नहीं आओगे। सारी जिंदगी बिलक बिलक के तो मर जाता है इंसान, चैन नहीं हासिल कर सकता। ये सिर्फ चैन और सुकून अल्लाह ने कुरान और हदीस में रखा है। फिर क्या कहा उमर बिन अब्दुल अजीज ने? बैतुल माल में जमा कर दो, जरूरत जब हुई तो फिर मुझे बताना। और कुछ माल के अनाज खरीद के पहाड़ों की चोटियों पे बखेर दो। मैं नहीं चाहता कोई उड़ता उड़ता परिंदा भी मेरी सल्तनत से भूखा गुजरे, वो भी उतरे और कुछ खा के आगे जाए। निजाम क्या था? यही ज़कात का निजाम था। उसूलों के मुताबिक ज़कात दो, अपनी मनमानी से ज़कात न दो। दूसरी गुजारिश, अपनी ज़कात का हिसाब इस्लामी महीनों के मुताबिक रखो। इस्लामी निजाम ये है, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल। अगर जनवरी फरवरी के हिसाब से रखोगे, तुम्हारी नीयत जितनी भी अच्छी होगी, तुम जितने भी नेक हो, ना चाहते हुए भी तुम हर साल 9 दिन की ज़कात के चोर बन जाओगे। आप जानते हैं कि जनवरी फरवरी के एतबार से साल के 365 दिन हैं, जबकि मुहर्रम सफर के 356 या 55 और कभी 54 भी आ जाते हैं। तो हमें तो साल बाद ज़कात देनी है ना। तो ये 10 दिन की ज़कात के चोर बनने से अपने आप को बचाइए। बहुत अच्छे लोग होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। अपनी ज़कात के हिसाबात मुहर्रम सफर के एतबार से सेट कीजिए। और तीसरी बात, ज़कात जब फर्ज हो जाए मत छुपाओ, रखो, उसको तकसीम करो, जरूरतमंदों तक पहुंचाओ। इस तरह की चलाकियां रब से ना खेला करो।
اس سال جو زکوٰۃ دینی تھی اس کو روک لیا، سارے سال بانٹتے رہے۔ واہ کیا سخی سرور ہے، جب بھی جاتے ہیں ہاتھ خالی نہیں ہوتا۔ یہ کوئی سخاوت نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کا 50 لاکھ کسی نے دینا ہو، آپ ایک دن گزارا کریں گے؟ رب کے مال کو اس طرح روکنے والے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کا مال نہیں ہے، یہ دے دے اور پھر اس کو اپنے ہی اکاؤنٹ میں رکھنا، اور پھر کچھ ایسے بھی لوگ اس پہ پروفٹس بھی لے رہے ہیں، ان پروفٹس کی زکوٰۃ کون دیتا ہوگا؟ ڈر جاؤ اللہ سے۔ یہ خفیہ راستے سے اللہ کے مال کو پلج کر کے رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ زیادہ ہی سیانے ہو گئے، کہتے ہیں اصل میں 40 لاکھ روپیہ میرا مر چکا ہے، میں نے وہ زکوٰۃ کے کھاتے میں ڈال دیا، اللہ خود ہی نکلوا لینا اور خود ہی لے لینا، والعیاذ باللہ۔ یہ اللہ کے ساتھ چلاکیاں کرنے والا کبھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو اگلے رمضان میں آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، وہ آج سے بانٹنا شروع کرو نا، مزہ آئے، پتہ چلے حدیث پہ عمل ہوا ہے، پتہ چلے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول میں رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہوں، ضرورت اب پڑ گئی ہے، فلاں بڑا مجبور ہے، کہا اب دے دو، حساب جا کے رمضان میں کر لینا۔ اس کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن سال بھر زکوٰۃ کو رکھے رکھنا اس کی سمجھ نہیں آتی۔ ایک بات اور بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، زکوٰۃ ذلیل کر کے نہ دیا کرو، یہ حق ہے، غریبوں مسکینوں کی عزتوں سے نہ کھیلو، مت کہو جو لوگ کہہ دیتے ہیں دے نہیں، زکوٰۃ کا مال کہنا دعا میں یاد رکھنا، جائز ہی نہیں ہے کہ تم یہ بھی مطالبہ کرو کہ دعا میں یاد رکھنا، تو نے اپنا حق کیا، اللہ کا حق دیا ہے، تم اپنی جیب سے دو نا، تو پھر سمجھ بھی آئے کہ تم کہو کہ میرے لیے دعا کرنا۔ اس لیے محمد بن صالح علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اس بندے کو بھی حیا کرنی چاہیے، اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، واجب ہے، نہیں دے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، اور دے کے کہتا ہے میرے لیے دعا کرنا۔ دعا یہ تو ویسے ہی مسلمان کو کرنی چاہیے، لیکن زکوٰۃ کے بدلے دعاؤں کے مستحق بننے کی خواہش کرنے والوں کو سوچنا چاہیے۔ اللہ عز و جلال ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا